हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैंडिड ट्रेडर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं और वो पोर्टफोलियो अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस तरीके से उस अंडर परफॉर्मेंस को हम ठीक कर सकते हैं, हम रेमेडिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस क्या है और सिंपल डेफिनेशन में हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अंडर परफॉर्मेंस को अगर हम समझना चाहें तो कोई भी स्टॉक जो ऊपर की तरफ चल रहा हो, वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ऊपर की तरफ ना चले, उसे हम अंडर परफॉर्मेंस कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने रिटर्न्स हम उस स्पेसिफिक स्टॉक से एक्सपेक्ट करते हैं वो उतने रिटर्न्स हमारे पोर्टफोलियो में ना दे रहा हो, यही एक तरह से हम अंडर परफॉर्मेंस कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन कारणों की कि किन किन वजहों से कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले रीजन की अगर हम बात करें तो वो है वीक अप ट्रेंड। अब हमें अप ट्रेंड तो पता है कि एक हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन को हम एक अप ट्रेंड कहते हैं, लेकिन अब अप ट्रेंड के भी दो फेजेस हो सकते हैं। पहले फेज में हम कह सकते हैं कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आइडली 45 डिग्री के एंगल पे चलता है, लेकिन अगर आपका कोई स्टॉक ऐसा है जो हायर हाई हायर लो बनाने में बहुत ज्यादा वक्त ले रहा है, ऊपर तो चलता है लेकिन उसके बाद नीचे फट से गिर जाता है और फिर लास्ट वाला हाई काटने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है और फिर हाई काटते फिर से गिर जाता है, तो ये हम कह सकते हैं एक वीक अप ट्रेंड की निशानी है, जिससे आपका स्टॉक हो सकता है इस पोर्टफोलियो में एक अंडर परफॉर्मेंस दे रहा हो। इस तरीके से आप चुनाव कर सकते हैं। अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप देख सकते हैं प्रीवियसली जाके कि स्टॉक किस तरीके से काम करता है, क्या वो स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में चलता है या वो स्टॉक एक वीक अप ट्रेंड के अंदर चलता है। इस तरीके से जो वीक अप ट्रेंड वाला स्टॉक होगा वो उतने परसेंट का रिटर्न आपको नहीं दे पाएगा जो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वाला स्टॉक आपको दे सकता है। तो इन कारणों से आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर उसमें ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि एक वीक अप ट्रेंड के अंदर हैं, तो आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर सकता है। अब हम रीजन 2 की बात कर लेते हैं। रीजन 2 का मतलब सिंपल सा है कि होल्डिंग लूजर्स इंस्टेड ऑफ विनर्स। इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप कोई ऐसा स्टॉक अभी भी होल्ड किए हुए हैं जो आपके बाइंग प्राइस से नीचे है, लेकिन जो आपके बाइंग प्राइस से ऊपर स्टॉक था, यानी कि जो आपकी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में प्लस का रिटर्न दे रहा था, आपने उसको प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक हो और वो जब एक मान लेते हैं 5% का या 10% का रिटर्न देता है और आप उसको प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में माइनस में है आप उसको रख लेते हैं, यानी कि अगर आप माइनस वाले स्टॉक्स को रख रहे हैं और प्लस वाले स्टॉक्स को बेच रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करे, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा करते करते आप प्लस के जो स्टॉक्स हैं उनसे निकलते जाएंगे और जो स्टॉक्स आपको एक अच्छी रिटर्न नहीं दे रहे आप उनमें बने रहेंगे। तो ये एक अंडर परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो का इंडिकेशन है। तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा रिटर्न आपको दे सके। रीजन 3 का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, बीइंग बायस्ड। इसका मतलब है कि जब आप किसी भी कंपनी का चुनाव करते हैं चार्ट देखते हुए, तो आप एक ऐसी कंपनी का चुनाव कर लेते हैं जिसके प्रति आपका सेंटिमेंट्स बायस्ड है, यानी कि चार्ट के अंदर हो सकता है
वो कंपनी जो आपने चुनी है वो एक किसी खास तरीके की रेंज के अंदर फंसी हो या एक करेक्शन कर रही हो, लेकिन आपके इमोशंस उस कंपनी के लिए ज्यादा बायस्ड हैं और आपने इस उन बायस्ड इमोशंस के कारण उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ले लिया। लेकिन कोई ऐसा स्टॉक उसके सामने था जो एक अप ट्रेंड के अंदर था, लेकिन आपको स्टॉक ज्यादा पसंद नहीं था और आपने वो स्टॉक छोड़ दिया। तो ये भी एक कारण है, जो एक इंपॉर्टेंट कारण है कि जिससे आपका पोर्टफोलियो आने वाले टाइम में अंडर परफॉर्म कर सकता है और हो सकता है जितने रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने रिटर्न्स आपका पोर्टफोलियो आपको ना दे। अगर हम रीजन 4 को देखें तो बीइंग राइट बट नॉट सिटिंग टाइट, इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपने कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लिया और वो पोर्टफोलियो में सबसे अच्छे रिटर्न और सबसे जल्दी रिटर्न्स आपको दे रहा था, लेकिन आपने उन ज्यादा रिटर्न्स को बहुत जल्दी ही उसमें से प्रॉफिट बुक कर लिया और अब आपके पोर्टफोलियो में वो सब स्टॉक्स बच चुके हैं जो या तो बहुत धीरे रिटर्न्स दे रहे थे या तो अभी उन्होंने रिटर्न्स देना शुरू ही नहीं किया है। तो अगर आप इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को हैंडल कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपका जो पोर्टफोलियो है वो अंडर परफॉर्म करे, क्योंकि जिस स्टॉक ने आपको सबसे तेजी से और सबसे जल्दी रिटर्न दिया उसमें से आपने एग्जिट ले ली और जो बाकी बचे हुए स्टॉक्स हैं वो आपने अपने पोर्टफोलियो में रख लिए। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में आपके पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। रीजन 5 को अगर हम देखें तो ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर हो, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अप ट्रेंड के अंदर हो, वो स्टॉक्स को भी उस इंडेक्स के साथ जोड़कर देखते हैं। यानी कि अगर आपका स्टॉक एक रेंज के अंदर है लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है तो हो सकता है आप उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे दें और वो स्टॉक एक रेंज के अंदर ही बना रहे। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि आपका जो स्टॉक है वो अंडर परफॉर्म करता रहे लेकिन इंडेक्स अपने आप में एक अप ट्रेंड के अंदर चलता रहे। लेकिन अगर इसका उल्टा भी हम देखें तो हो सकता है कई बार निफ्टी या बैंक निफ्टी या इंडाइसेस एक रेंज के अंदर होते हैं लेकिन आपका स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर चलना शुरू हो जाता है। उस सिनेरियो के अंदर आपको विश्वास नहीं हो पाता कि एक्चुअल में आपका स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर आउट परफॉर्म कर सकता है और आप उस स्टॉक में से निकल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी को देखकर। तो इस तरीके से इन दोनों तरीकों से अगर आप काम करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो हो सकता है अंडर परफॉर्म करे। तो सबसे अच्छा और सबसे सटीक तरीका यही है कि हम मार्केट का एक ब्रॉडर पिक्चर माइंड में रखें कि मार्केट का मेन ट्रेंड देखें कि वो एक अप ट्रेंड में है या नहीं, और उसके साथ साथ हम वही चीज अपने स्टॉक के अंदर देखें कि हमारा स्टॉक भी एक अप ट्रेंड के अंदर है या नहीं। अगर वो दोनों चीजें मैच कर जाती हैं तो हम अपना स्टॉक बेझिझक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं जो अप ट्रेंड के अंदर हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने सभी कारण इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी बचे हुए कारण हम किसी नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। एंड अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस वीकेंड।